नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी आपका बीए सेकेंड ईयर का जो ह्यूमन ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट है उस पर चर्चा करेंगे कि इस पेपर के अंतर्गत आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं और मार्किंग स्कीम वगैरह क्या रहेगी। और इसके बाद में हम सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे कि हमें कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है। सिलेबस डिस्कस करना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको कहाँ कौन सा टारगेट कैसे अचीव करना है। विदाउट सिलेबस आप आगे कैसे बढ़ेंगे, इसलिए हमेशा किसी भी पेपर को पढ़ने से पहले आपके पास में एक सिलेबस की कॉपी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पुराने पेपर पिछले गत वर्षों के 5 वर्षों के अगर पेपर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। गत 5 वर्षों के पेपर आपके पास होने चाहिए आपकी स्टडी टेबल के ऊपर, सो दैट आप उनको कंसल्ट कर सकें कि किस टॉपिक से किस तरह के और क्वेश्चन आपके विश्वविद्यालय द्वारा पूछे जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं मानव भूगोल प्रश्न पत्र प्रथम का। ये पेपर आपका 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है, 3 इकाई में डिवाइडेड है। जो प्रथम यूनिट है उसके अंतर्गत आपके जो टॉपिक हैं वो है कि जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसकी डेफिनेशन या परिभाषा, उसका प्रकृति, विषय क्षेत्र, इतिहास और मानव भूगोल के अंतर्गत दिए गए सिद्धांत, मानव भूगोल के उपागम, ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा। इसके अंतर्गत ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं जिसके अंदर आपकी डेफिनेशन आ जाती है, नेचर है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट एरिया क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसका इतिहास। कोई भी सब्जेक्ट डेवलप होता है तो एक दिन में ना होके उस कई वर्षों में, कई सालों में वो डेवलप होता है, तो उसके अंदर कई अप्रोचेज, नई अप्रोचेज जुड़ती जाती है। और लास्ट में आपके विडाल डी ला ब्लास, जीन ब्रून्स, हंटिंगटन जैसे महान भूगोलवेताओं का उस विषय के डेवलपमेंट में, उसकी अप्रोच को डेवलप करने में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इन 2 टॉपिक से जो मैंने डिस्कस किए हैं आपसे, इनसे हर साल एक ना एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आपके ज़रूर आता है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांचेज या मानव भूगोल की शाखाएं। इसके अंतर्गत आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सी शाखाएं आती है, जैसे आपका आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, नगरीय भूगोल, अधिवास भूगोल इत्यादि। ये सारी मानव भूगोल की उप शाखाएँ हैं आपका। इसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत ही करते हैं, वो आगे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके अतिरिक्त मानव पर्यावरण संबंध, यानी कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन होता है, इसी के आधार पर आपका आगे कई सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। आपने सुना होगा अपने गत कक्षाओं में संभववाद सुना होगा, आपने सुना होगा नवनिश्चयवाद का नाम सुना होगा इत्यादि। ये जो कॉन्सेप्ट है आपके इस मानव भूगोल के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। इसी के अतिरिक्त नेक्स्ट टॉपिक है भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा। द्वैतवाद यानी ड्यूअलिज्म जिसको बोलते हैं। तो ड्यूअलिज्म का मतलब है कि अंतर्द्वंद। आप समझ लो कि कोई भी वैज्ञानिक या कोई भूगोलवेता कोई कॉन्सेप्ट देता है, फिर दूसरा उसी कॉन्सेप्ट को अपने अंदाज में देता है, तो जो ये कंट्रोवर्सी न कहेंगे, एक डाइकोटोमी या ड्यूअलिज्म चलता है, द्वैत चलता है विचारों के अंदर। उस विचारों के द्वैत का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सपोज कि ग्रिफिथ टेलर ने कुछ कहा, आपका हंटिंगटन ने किसी बात को कहा, लाब्लास ने कुछ कहा, जो अभी हमने बात की थी नियो डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, है ना। उन सब के अंदर अलग अलग विचारधाराओं का हम अध्ययन करेंगे और उस अध्ययन को ही हम द्वैतवाद कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मानव जाति की प्रजातियों का विभाजन, यानी कि हम ह्यूमन रेस को पढ़ेंगे। रेस जैसा कि आप जानते हैं, मंगोलॉइड, ऑस्ट्रोलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, आपका ये सब प्रजातियां हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और इनका ओवर द स्पेस हम स्थानीय वितरण वो और ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ग्लोब के ऊपर आपकी कौन सी प्रजाति कहाँ पे रहती है। जैसे उत्तर भारत के हम कहते हैं कि आर्यन रहते हैं, तो दक्षिण भारतीयों को हम द्राविडियन कहते हैं, तो उत्तर पूर्वी भारतीयों को हम मंगोलॉइड कहते हैं, मतलब मंगोलॉइड प्रजाति में बांटा गया है, कहते क्या। तो ये सब चीज़ें आपका इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। फिर उन प्रजातियों का हम भौतिक व सामाजिक प्रारूप देखेंगे कि वो फिजिकल और एक सोशल एनवायरनमेंट उनका क्या है। नेक्स्ट है आपका उनका भारत में, ये हम लोग जो प्रजातियों का वर्णन है वो हम भारत में ही नहीं वर्ल्ड में भी देखेंगे। वर्ल्ड में भी आपका ग्लोब पे कौन कौन सी प्रजाति कौन से क्षेत्र में रहती है। आइए हम अब नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करते हैं। यूनिट सेकंड के अंतर्गत जो फर्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम ह्यूमन जो है मानव जाति की प्राइमरी एक्टिविटीज़ का अध्ययन करेंगे। प्राइमरी जैसे हमने आपको बताई है, हमने
जो एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, मानव जो आर्थिक गतिविधियाँ करता है, उनको 3 भागों में बांट रखा है: प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्सरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत हम मानव का भोजन एकत्रीकरण करना, आखेट करना, मछली पकड़ना, स्थानांतरण, कृषि अलग अलग क्षेत्रों में ग्लोब के ऊपर की जाती है मानव द्वारा, तो उन सब का अध्ययन करेंगे कि किस कृषि को, स्थानांतरण कृषि होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम स्थान बदल बदल के मानव करता रहा है या करता है, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। तो दूसरा टॉपिक है पर्यावरण के प्रति मानव का अनुकूलन। अनुकूलन से मतलब है कि मानव ने किस प्रदेश में किस तरह से उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम राजस्थान का उदाहरण लें तो राजस्थान में भी आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलेगी। जहाँ जैसलमेर में आपका पूरा मरुस्थल है, तो दक्षिण पूर्व में आपका पठारी प्रदेश है, तो अरावली मध्य में पर्वतीय क्षेत्र है। तो अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे लोग निवास करते हैं और उन लोगों का निवास करने के साथ में वहाँ के एडजस्टमेंट, जो एनवायरनमेंट है उसके साथ में जो एडजस्टमेंट होता है उसका अध्ययन हम करेंगे। और उसके अंदर हम अलग अलग प्रजातियों का अध्ययन करेंगे, मतलब अलग अलग जनजातियों का जो आपके विश्व के ग्लोब के ऊपर रहती है। जैसे कि ठंडे प्रदेश में कौन कौन सी ठंडे प्रदेश में रहने वाले एस्किमो प्रजाति जो कि आपके अलास्का व कनाडा रीजन में रहती है। इसके अतिरिक्त हम गर्म प्रदेशों के बुशमैन, पिग्मी जो आपके अफ्रीका में रहते हैं उनका अध्ययन करेंगे, और अरब प्रायद्वीप के बद्दू प्रजाति का अध्ययन करेंगे। पठारी प्रदेशों में आपका खिरगिज, मसाई और भारत के गोंड प्रजाति का अध्ययन करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में हम जैसे गुज्जर, आपके यहाँ पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल वगैरह में जो गुज्जर रहते हैं उनका अध्ययन करेंगे। नागा व खासी प्रजातियों का हम अध्ययन करेंगे, ये जो पर्वतीय प्रदेशों में किस तरह से एडजस्टमेंट करती हैं। और मैदानी प्रदेशों में रहने वाले भील व संथाल प्रजातियों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि वे सामाजिक व आर्थिक रूप से कैसे एक पर्यावरण में रह के उसमें एडजस्टमेंट बैठाते हैं, कैसे वो अपनी आर्थिक क्रियाएँ चलाते हैं, कैसे आपका सामाजिक रहन सहन व खान पान रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जनसंख्या वितरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंतर्गत आपको क्या देखना है कि वर्ल्ड के ग्लोब पे आपका वर्ल्ड में कैसे पॉपुलेशन का पैटर्न क्या रहा। पैटर्न से मतलब है कि कैसे वृद्धि होती है, किस कालखंड में या किस सेंसस में या किस दशक में कैसे पॉपुलेशन वृद्धि हुई है, उसके ऊपर उसके भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक घटकों का उसके डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पर प्रभाव पड़ता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब समझ रहे होंगे कि कोई भी जनसंख्या वितरण जो होता है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती है। भौतिक को हम लें तो वहाँ की जलवायु से मतलब है वर्षा और तापमान, ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आपके उसको प्रभावित करते हैं जनसंख्या वितरण को। इसके अतिरिक्त आपको स्थलाकृतियाँ, जैसे कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, मैदान है या समुद्र तटीय क्षेत्र है, ये सभी भौतिक कारक आपके जनसंख्या के वितरण को, वहाँ के रहने की अनुकूलता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और ये सब जब अनुकूल होते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व मिलेगा, जहाँ अनुकूल नहीं होगा वहाँ विरल मिलेगा। इसके अतिरिक्त आर्थिक व सामाजिक घटक भी आपके जनसंख्या वितरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन, यानी जनाधिक्य यानी ओवर पॉपुलेशन। कहीं पे आप देखोगे ग्लोब पे, कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी, मतलब आपका जो संसाधन है और संसाधन जो विहीन क्षेत्र है या संसाधनों का दोहन नहीं किया गया है, तो इनके अंदर अगर आपका बैलेंस नहीं होता है तो हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वहाँ के जनसंख्या वितरण को देखने के लिए कि ओवर पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या संसाधनों से ज़्यादा है, तो जनाधिक्य, जनाभाव कि वहाँ पे संसाधन है लेकिन जनसंख्या का अभाव है। और तीसरा है आपका अनुकूलतम पॉपुलेशन। अनुकूलतम पॉपुलेशन वो होती है या ऑप्टिमम पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं, जहाँ पे संसाधन और आपका जनसंख्या दोनों ही आपके ऑप्टिमम लेवल यानी एक बैलेंस बना के रखे और वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर, मृत्यु दर का एक बैलेंस बना रहे वहाँ पे संसाधनों की वजह से, इसलिए इसको हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो शून्य जनसंख्या वृद्धि यानी जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ कॉन्सेप्ट का भी अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनानिकी संक्रमण सिद्धांत, यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो दोस्तों, इसके अंदर आपका नोटेस्टिन व थॉमसन महोदय ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। और जनसंख्या को हमने अलग अलग जोन में डिवाइड करके जन्म दर और मृत्यु दर को आधार मानते हुए हमने जनसंख्या को वृद्धि दर को यहाँ पे डिस्कस किया है और आगे हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे।
ये सभी टॉपिक आपके यूनिट सेकंड में रहेंगे। यूनिट थर्ड है अंतिम यूनिट आपकी, यूनिट थर्ड में हम पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका माइग्रेशन या स्थानांतरण। माइग्रेशन में दोस्तों हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। एक इंटरनल माइग्रेशन होता है। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब है कि आपके विद इन कंट्री कैसे होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो सकता है, एक गांव से दूसरे गांव में हो सकता है, एक शहर से दूसरे शहर में हो सकता है, एक शहर से गांव में हो सकता है, एक गांव से शहर में हो सकता है। ये सब आपके जो माइग्रेशन होते हैं ये आपके इंटरनल माइग्रेशन या आंतरिक माइग्रेशन या स्थानांतरण कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन में क्या होता है कि दोस्तों कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जो माइग्रेशन होता है उस फ्लो को हम देखेंगे। भाई किस कॉन्टिनेंट या किस महाद्वीप या किस देश से किस देश की ओर ज़्यादा माइग्रेशन होता है और उसके पीछे कौन से फैक्टर हैं। दो तरह के फैक्टर हम डिस्कस करते हैं। एक होता है पुश फैक्टर यानी यहाँ की परिस्थितियाँ आपको वहाँ जाने के लिए मजबूर कर रही है। एक होता है पुल फैक्टर कि वहाँ पे जो आपको अपॉर्चुनिटी या जो अवसर मिल रहे हैं वो आपको वहाँ पे खींचते हैं। तो ये दोनों ही जगह कॉन्सेप्ट काम करता है, चाहे आंतरिक आपका माइग्रेशन हो या आपका अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण हो, दोनों ही जगह आपके ये कॉन्सेप्ट काम करता है, पुश और पुल फैक्टर। और इसके अतिरिक्त जब हम स्थानांतरण के जो कॉन्सेप्ट आपके अलग अलग भूगोलवेताओं ने दिए हैं उनका अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका मानव विकास की अवधारणा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मानव विकास की अवधारणा या ह्यूमन डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसी के आधार पे हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपके 91 में आ गया था। जो आपका इसका जो उत्पत्ति जो है कॉन्सेप्ट वो आपके एशिया के ही महबूब उल हक जो आपके पाकिस्तान से हैं और आपके भारत के अमर्त्य सेन जिसके ऊपर उनको नोबेल भी मिला था, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। हमने इन 3 इंडिकेटर्स के आधार पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा, इनकम यानी आय और आपका एजुकेशन, इन 3 इंडिकेटर्स को लेके हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक का अध्ययन करेंगे। और इसी के आधार पर इस सूचकांक का महत्व क्या है, इस सूचकांक के आधार पर हम लोग पूरे विश्व को विकसित, विकासशील या अविकसित जो आज हम कहते हैं या अल्प विकसित जो हम कॉन्सेप्ट कहते हैं वो इसी के आधार पर रहते हैं कि किसी देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है, इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है। इसी के आधार पर हम मानव के विकास को हम लोग एक इंडेक्स में डाल के हम उसकी तुलना करते हैं एक देश से दूसरे या एक राज्य से दूसरे या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो वो आपके यूनिट 3 में हमें अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के जनसंख्या प्रदेश यानी कि इंडिया के आपके जितने भी जो पॉपुलेशन रीजन है कि कौन से पॉपुलेशन में अधिक पॉपुलेशन है, कौन से में न्यून है, कौन से में एकदम अल्प है, ये पॉपुलेशन रीजन हम आपके स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपके जनसंख्या नीति, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन पॉलिसी हम लोग स्टडी करेंगे। आप जानते हैं 2011 के अंदर आपकी जनसंख्या नीति आई है और इसका हम अध्ययन करेंगे कि 3 कॉन्सेप्ट कैसे कैसे आपको इसको बांटा गया है जनसंख्या नीति को। नेक्स्ट है आपका सेटलमेंट या अधिवास। देखो दोस्तों ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आपको सब कुछ, आप आगे पीजी में अध्ययन करने जाएंगे तो आपको सारे टॉपिक या सारे जो अभी हम कह रहे हैं कि हम पॉपुलेशन का अध्ययन कर रहे हैं और अभी हम सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इनका सेपरेट पेपर होते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे बीए के अंदर हमें एक ही टॉपिक के अंदर ये एक ही पेपर के अंदर ये सब थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी अधिवास भूगोल। अधिवास में हम सेटलमेंट की उत्पत्ति एवं प्रकार, कितने प्रकार के सेटलमेंट होते हैं और सेटलमेंट की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अध्ययन करेंगे। और ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवासों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ग्रामीण अधिवासों में हम बस्तियों का कैसा पैटर्न होता है या प्रतिरूप होता है, मकानों के प्रकार यानी आप देखते हैं मकानों भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कच्चे पक्के, कौन सी सामग्री उसमें यूज की गई है, सीमेंट यूज किया गया है या लोहा यूज किया गया है या घास फूस यूज किया गया है या कुछ अन्य सामग्री यूज की गई है, उसका अध्ययन करेंगे। और फिर हम भारत की ग्रामीण बस्तियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे इस पेपर के अंदर। नेक्स्ट आपको कहा था कि नगरीय अधिवास, नगरों की उत्पत्ति, नगरों के कार्य प्रधानता के आधार पर नगर कितने प्रकार के होते हैं। कोई भी नगर होता है उसकी एक विशेषता होती है, उसके अंदर एक कोई प्राइम टास्क होता है। जैसे मान लो कि वाराणसी वो धार्मिक नगरी हम मानते हैं, दिल्ली है आपकी प्रशासनिक नगरी मानते हैं, इसी तरह से कोटा आपकी एजुकेशन सिटी है। इस आधार पे हम लोग उनके नगरों के कार्य की प्रधानता के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करते हैं। नगरों के कार्य क्षेत्र का हम अध्ययन करेंगे। इसके अंदर मुख्य रूप से क्रिस्टोलर महोदय थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसका हम सेंट्रल प्लेस थ्योरी जिसको बोलते हैं, केंद्रीय अवस्थिति सिद्धांत, उसका अध्ययन करेंगे विस्तार से। अम्लेन कॉन्सेप्ट का हम अध्ययन करेंगे, ये आपके नगरीय भूगोल के अंतर्गत करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका नगरीयकरण एवं समस्याएं। दोस्तों नगरीयकरण यानी अर्बनाइजेशन जब जो जो बढ़ेगा ये और उससे फिर जो समस्याएं उत्पन्न होगी उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि नगरीकरण बढ़ता है तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके उसके अकॉर्डिंग नहीं है, आपकी जो जनसंख्या है उसको नहीं मिल पा रहे हैं पूरी तरह से और जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो समस्याएं उत्पन्न होना लाजमी है। और नेक्स्ट है आपका गंदी बस्तियां या स्लम जैसा कि आप जानते हैं इंडिया के अंदर जितने भी शहर हैं उनमें स्लम का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, उसका हम अध्ययन करेंगे। और स्लम में होने वाली जो समस्याएं हैं, स्लम से होने वाली जो नगरों में होने वाली समस्याओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। लास्ट टॉपिक है आपका नगर नियोजन संकल्पना एवं सिद्धांत। इससे मतलब है कि अर्बन प्लानिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। हम इस टॉपिक का अध्ययन इस पेपर के अंतर्गत करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि आपके मानव भूगोल जो प्रथम प्रश्न पत्र है बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत, उसके अंदर 3 यूनिट्स हैं। 3 यूनिट्स में अलग अलग टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इन टॉपिक के ऊपर आप लोगों को जो बुक्स हैं, ये बुक्स आप यहाँ से देख सकते हैं। इनमें आपको काफ़ी सारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक यहाँ से मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको ना मिले तो आप गूगल करिएगा, आपको और लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी। आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं विभाग के अंदर आकर। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा, आपके आगे काम आएगा। इसको आप विस्तार से 1-2 बार देखें और सिलेबस की एक हार्ड कॉपी अपने पास आवश्यक रूप से रखें। थैंक यू सो मच।